जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। गोवर्धन की परिक्रमा में पाओगे घनश्याम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी वृषभान दुलारी। राधा रानी है महारानी, महिमा इसकी सबने जानी। महिमा इसकी सबने जानी। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा रानी है महारानी, महिमा इसकी सबने जानी। प्रेम भाव से जप ले प्यारे, ऐसे पावन नाम को। जपो रे जपो भजो रे भजो, जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो भजो रे भजो, भजो रे भजो रे भाई। जपो रे जपो, जपो रे जपो भजो रे भजो, भजो रे भजो रे भाई। जपो रे जपो। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। बिन राधा नहीं मिले बिहारी। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। यहाँ नारद जी ने तपस्या की है और यही जो भक्त पहला ध्रुव थे, ध्रुव जी को नारद जी ने यहाँ पे दीक्षा दी है। और यहाँ पे नारद जी ने सतयुग के अंत में दैत्यराज जो हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी थी कायाधु जी को सत्संग सुनाया यहाँ पे। तो ये बहुत ही पावन स्थल है। नारद कुंड पे राधे राधे। राधे तुमको देगी शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। भव से तुम तर जाओगे, पाओगे हरि नाम को। जपो रे जपो, जपो रे जपो, जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। राधा जी महारास रचावे, कान्हा दौड़े दौड़े आवे। कान्हा दौड़े दौड़े आवे। राधे राधे जो जपते हैं, जन्मों के संकट कटते हैं। जन्मों के संकट कट जावे। राधा जी महारास रचावे, कान्हा दौड़े दौड़े आवे। राधे राधे जो जपते हैं, जन्मों के संकट कटते हैं। राधे राधे जपने से
पाओगे श्री श्याम को। जपो रे जपो, जपो रे जपो, जपो रे जपो राधे नाम को। चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो निज धाम को। गोवर्धन की परिक्रमा में पाओगे घनश्याम को। जपो रे जपो राधे नाम को। चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो निज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो निज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो निज धाम को। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गाऊं प्यारे मेरे जान तुम्हारे की गाऊं प्यारे आप पूरे जान। अभी हम यहाँ आपने दर्शन किए हैं, ये थे गिरिराज महाराज। गिरिराज जी का अभिषेक हमने किया, अभी भोग लगाया। और इनके बारे में तो कितना कहूँ, जितना कहूँ उतना ही कम है। अब प्रभु हैं, प्रभु की क्या तारीफ कर सकते हैं हम, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और ये तो साक्षात प्रभु हैं। तो इनके बारे में वैसे गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है, आप सबको पता है। और इनके साथ क्या क्या लीलाएं जुड़ी हैं वो आपको पता है। और इनके लिए मैं अगर दो शब्द कहता हूँ तो जैसे समझ लो जैसे कि सूरज को मैं दीपक जला रहा हूँ। तो इसलिए तो इनके लिए तो क्या कहूँ मैं, सब आप जानते हैं। बस इतना ही कहूँगा। गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। आप ये देख रहे हो, ये है चंद्र सरोवर। इस जगह का नाम है चंद्र सरोवर। इसके बारे में एक तो मानता है कि ये गंगा के आकार का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम चंद्र सरोवर रखा गया है। और एक मान्यता ये भी है, जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पे महाराज किया था और महाराज को देखने शंकर जी आए थे, तो शंकर भगवान ने अपना चंदा उतार के यहाँ पे रखा गया था। भगवान शंकर ने अपना चंदा यहाँ उतार के रखा था और इसलिए इस जगह का नाम पड़ा चंद्र सरोवर। और ये आप देख लो उधर जो सूर्य राशि की वो बन रही है, इसको कहते हैं, ये जो आप यहाँ खड़े हैं इसको कहते हैं सूर्यदास घाट। ये चंद्र सरोवर के ही एक
उसमें से है सूरदास घाट। आप आचमन ले लें और देखो ये कछुआ, इसमें कितने बड़े बड़े कच्छप इसमें डोल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और कच्छप भगवान ने हमें दर्शन दिए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। आप कौन सी ले लो भैया? हो आपको घर पे मिल रहा है बैठे बैठे सीटे सबको। आपकी भैया मैं अपने ऊपर लगा रहा हूँ सीटे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। जो श्रीनाथ जी अब राजस्थान उदयपुर में हैं, वो गिरिराज पर्वती गिरिराज जी महाराज हैं। तो वो जब यहाँ से जाने लगे तो पृथ्वी के लौटा ने उनको रोका। बोलो महाराज अब कहाँ जा रहे हो? तो बोलो कहीं नहीं जा रहा। तो वहाँ से जब वो गए तो फिर वो दूसरे गेट पर से निकलना चाहे तो पृथ्वी का लौटा फिर वहीं पे आ गया। बोलो महाराज कहाँ जा रहे हो? तो बोलो कहीं नहीं जा रहा। तो वहाँ से फिर वो गेट से निकले तो तीसरे गेट से निकले तो वहाँ पृथ्वी के लौटा ने रोक लिया। तो बोले महाराज, बोलो देख मुझको जाना है आज और मुझको जाने दे, और मैं आज से 500 बरस बाद मैं वापस गिरिराज जी लौट के आ जाऊँगा। तो पृथ्वी के लौटा ने बोला है, बोला महाराज जब आप 500 बरस बाद लौट के आओगे तब तक मैं यहाँ बैठ के आपका इंतजार करता हूँ। तो तब से पृथ्वी का लौटा आज तक अपने गोवर्धन जी महाराज जो आज श्रीनाथ जी में हैं उदयपुर के नाम में, उनका इंतजार यहाँ बैठ के कर रहा है। और उन्होंने ये उनको वचन दिया था, महाराज जब तक आप वहाँ से लौट के नहीं आओगे न मैं अन्न खाऊंगा और न मैं जल ग्रहण करूँगा, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तब से जो पृथ्वी का लौटा उनका इंतजार कर रहा है। और पृथ्वी के लौटाओं में राधे राधे। बोल गोवर्धन महाराज की जय। मैं गोवर्धन को जाऊंगी, मैं परिक्रमा दे आऊंगी।
मेरो मनुआ, अरे रे रे नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने तारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की दऊं परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा। सात कोस की दऊं परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाहूं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जय जय जयकार बोलूं, जय जय जयकार बोलूं। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कन्हैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं मैं कन्हैया। मैं तो कन्या नौत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे रे रे नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने तारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को तो उसके लिए अभी गिरिराज जी में हमारे लिए दर्शन करने के लिए काफ़ी स्थान है। अभी हमें जतीपुरा भी जाना है, मानसी गंगा भी जाना है, चकलेश्वर, राधा कृष्ण कुंड, दान घाटी, ये सारी जगह हमें भी जाना है। और इस गोवर्धन पर्वत पे मैं आपको बता दूँ 7 स्कंद हैं। 7 स्कंद मतलब 7 दरवाजे हैं। जैसे कि आपने एक भजन सुना होगा, रंग महल के 10 दरवाजे, ऐसी गिरिराज जी में 7 दरवाजे हैं। अब गिरिराज पर्वत पहले से और अब बहुत नीचे जमीन में घुस चुका है और इसको वरदान मिला है कि एक तिल के बराबर ये कलयुग में रोज धंसता जाएगा। तो जिस समय ये गिरिराज पर्वत यहाँ पे रखा गया था और कृष्ण जी के समय भी अगर हम देखें तो उस समय इसकी जो परछाई थी, जब सूर्य भगवान इधर इस साइड चले जाते थे छुपने के लिए, तो इसकी जो परछाई थी वो वृंदावन तक पहुँचती थी। अब आप जो सोचो कितना विशाल होगा, कितना ऊंचा होगा। अब तो ये कुछ नहीं रहा, अब क्योंकि इसको भी शराब है कि अब तिल तिल इसको जमीन में धंसना है। और एक जानकारी और दे दूँ, ये गिरिराज पर्वत कहाँ से आया। ये गिरिराज पर्वत हिमालय पुत्र है। अगर देखने का इस समय लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी हनुमान जी जब लेके आए थे, जब मूर्छित हुए थे लक्ष्मण जी,
करते थे। लक्ष्मण जी को संजीवनी जी की जब सुखा के औषधि से लक्ष्मण जी जब मूर्छित से सही हो गए तो उस समय फिर इनने बोला महाराज आपने मेरे पिताजी हिमालय से मुझे अलग कर दिया, मेरा क्या दोष था, अब आप बताओ आपका काम हो गया। लक्ष्मण जी जो मूर्छित थे वो अब ठीक हो गए, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या दोष था इन सब में। तो फिर कृष्ण राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया है कि इसको आप ब्रज में रख के आओ। तब हनुमान जी वहाँ से इसको लाए हैं और यहाँ को ब्रज में रखे हैं ये। और राम ने ये कहा कि तेरा अगले जन्म में जब लूँगा तो तेरा उद्धार करूँगा। तो वही ये वो गिरिराज पर्वत है। तो गिरिराज पर्वत इसमें कहीं एक रूप है, एक रूप से पूजत है, दूसरो रहे पूजाए और सहस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। यानी कि गिरिराज पर्वत जो पूजा जिसकी की गई थी वो भी कृष्ण भगवान थे और जिसने इसको पूजा वो भी कृष्ण भगवान थे। तो बस रूप अलग अलग है, काम माया एक ही है, एक रूप से पूजत है, दूसरा रह पूजा। यानी कि पूजने वाला भी वही है, पूजने वाला भी वही है। तो ये साक्षात कृष्ण भगवान है। और इसके लिए तो और मैं क्या इसका वो विवरण दूँ आपको, बहुत छोटा पड़ेगा, पर ये है कि आप बस दर्शन कर रहे हैं। इसमें अभी हम देखेंगे तो आगे ऐरावत हाथी के पाँव के निशान आज भी बने हुए हैं। जो दूध की धार जो लगाई थी उस समय कृष्ण जी ने, वो दूध की धार के निशान आज भी हैं इसमें। बहुत सी इसमें बहुत विलक्षण चीज़ें हैं उस समय की भी, और इस समय सब ये दिखाना। इसमें वो कुआं भी है और बस सब तो यही है कि